जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि यहाँ पर कि डी ई समांतर है बी सी के, ठीक है, ये वाला रेखा इसके समांतर है, तो आप इसका मान बताइए। अब ये चीज़ कैसे होगा, पर में नहीं मालूम है तो फिर नहीं समझ में आएगा। उसी तरीके से ये वाला डी ई इसके समांतर है, तो इसका मान कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बस एक बात आपको याद रखना है, ये पर में 6.1 में पहले पर में 6.1 को देखते हैं, उसके बाद से 2 को देखेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग थेल्स पर में कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें तो पर में जो 6.1 है ये कहता है कि अगर एक त्रिभुज है, ठीक, जिसका नाम है मान लेते हैं कि ए है, बी है और ये सी है, ठीक, ये त्रिभुज है, इसमें कितने भुजाएं, 1 2 3 भुजाएं हैं, ठीक। तो ये एक किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, किसी एक भुजा के समांतर में अगर एक रेखा खींच दिया जाए जो कि बाकी दोनों भुजाओं को कहीं ना कहीं बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक, तो दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाता है। अब ये चीज़ नहीं समझ में, देखिए तो हम किसके समांतर, मान लेते हैं कि इस रेखा के समांतर में एक रेखा खींच देते हैं जो कि दोनों भुजाओं को काटे, ठीक है। तो इस रेखा के समांतर में खींच देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इस रेखा के समांतर में है ये वाला, और ये जो दोनों भुजाएं हैं इसको इस बिंदु पर इसको मान लेते हैं डी, और इस बिंदु पर इसको मान लेते हैं ई। तो BC के समांतर में DE रेखा है, ठीक, और क्या कर रहा है, ये भुजा और इस भुजा को आपस में क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, यही चीज़ है ना। तो हमारा इसमें पर में 6.1 क्या कहता है कि जब एक भुजा के समांतर में एक रेखा खींच दिया जाता है तो ये भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो जाता है, ठीक है। जब आपको पता चले कि BC भुजा के समांतर में एक और भुजा है DE, ठीक है, जब ये बात आपको पता चले तब हम कहेंगे कि AD और बटे में DB ये इस भुजा का अनुपात, ये अनुपात मतलब बटे में, ठीक है, इस भुजा का जो बटा होगा इस भुजा के बटे के बराबर हो जाएगा। AE बटे में EC हो जाएगा। अब ये बात आपको क्लियर हो गया ना। तो ये कौन कहता है, ये आपका पर में 6.1 कहता है कि एक किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर में एक रेखा खींचते हैं जो कि बाकी दोनों भुजाओं को एक बिंदु पर काटती है, तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया। इतना ही बात है बस, ठीक है। दूसरा बात समझिए, अब इसी का सेम उल्टा, ठीक है। प्रमेय 6.2 में पर में 6.2 में क्या कहता है कि एक त्रिभुज है इस तरीके से, जिसका नाम मान लेते हैं कि P है, Q है, R है, ठीक। अब इसमें भी सेम उसी तरीके से आपको पता चलता है कि एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा है जो कि 2 भुजाओं को ऐसे बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। इसी का सेम उल्टा है, देखिएगा कि एक रेखा है, इसका नाम क्या मान ले, चलिए इसका भी नाम D और E ही मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम मान सकते हैं। एक रेखा है DE जो कि त्रिभुज के 2 भुजाओं को एक बिंदु D और E पर काटता है, ठीक है, और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के जब बराबर हो तब कहेंगे कि ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर है, ठीक है ना। इसमें पहले मालूम चल गया था समांतर है, तब हमने बताया था कि दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। इसमें हमें पहले मालूम चला है कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, तब कहेंगे कि ये वाला जो DE रेखा है QR के समांतर है। बस इतना ही चीज़ है, ठीक है। तो इस समय हमें क्या मालूम है इसमें कि एक रेखा खींचा गया है जो कि PQ और QR पर ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है, तब इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, तब कहेंगे कि P और D का जो अनुपात है PD और DQ का जो अनुपात है ये बराबर है PE और ER के। ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। तब हम कहेंगे कि अगर ये दोनों भुजाओं का अनुपात अगर आपस में इस तरीके से बराबर है तब DE समांतर हो जाएगा, DE समांतर हो जाएगा QR के। बस यही बात तो है, और कुछ भी नहीं है आपका थेल्स का पर में, ये इतना ही बात है, ठीक है। अब ये चीज़ अगर आपको पता है तो देखिए इसको आप किस तरीके से हल कर लेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। हमें क्या करना है, हमें ये वाला हमें हल करना है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या कह रहा है कि DE समांतर है BC का, ये समांतर का चिन्ह है, ठीक है ना। तो DE समांतर है BC के, तो जब ये इसके समांतर है हमें पहले ही मालूम चल गया, तब इसका मतलब क्या है कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है। तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे, तो इसमें जगह कम है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए सिंपल, सबसे पहले हमें क्या चीज़ मालूम है कि DE समांतर BC, ये वाला इसके समांतर है, तो यहाँ लिख देते हैं हल
तो इसमें क्या मालूम है कि लिख देंगे कि दिया है कि डी ई समांतर है BC, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ए डी बटे में डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे में ई सी, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा, ठीक। कैसे बता देंगे कि प्रमेय से, अब अगर आपको पता है कि 6.1 है तो 6.1 लिख दीजिए, नहीं पता है तो केवल लिख दीजिए प्रमेय से, बस। अब मान रख दीजिए AD बराबर 1.5, DB बराबर 3, अब AE बराबर 1, उसके बाद से EC बराबर, यही हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर E और CA केवल लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से दशमलव हटाइए, यहाँ पर 0 लगा लीजिए, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 15/30 बराबर में 1/में EC, ठीक है। 15 का 15, 15 दूना 30, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे आपका 2 आ गया, बराबर में 1/में E और C, इसको इधर और इसको इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा EC और इसका इधर 2, यही आपका आंसर आ जाएगा 2 सेमी। बस हो गया ना क्लियर। चलिए दूसरा देखिए। अब यहाँ पर तो इसमें भी DE BC के समांतर है, तो यहाँ लिख देंगे हल दिया है कि DE समांतर BC, ठीक है। तो लिख देंगे कि तब A और D बटे में DB बराबर हो जाएगा AE बटे में EC, ठीक। कैसे, तो बता देंगे कि प्रमेय 6.1 से, इससे, ठीक है ना। अब मान दीजिए AD का मान हमें बताना ही है, तो ठीक है, AD का हम AD रखेंगे, DB का मान 7.2 और AE का मान 1.8, उसके बाद से EC का मान 5.4, ठीक है। तो दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद से 1 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, AD बटे में 7.2 और बराबर में 18 और बटे में आपका ये 54 हो जाएगा, तो 18 के 18, 18 3 54, तो यहाँ पर क्या बचा, AD बटे में 7.2 बराबर में यहाँ पर 1/3 बचा, ठीक। अब इसका गुणा इधर कर देंगे या फिर इस सुई को इधर लेके चले जाइए, तो 7.2 को इधर लेके चले जाइए, तो A और D बराबर में 7.2 बटे में आपका यहाँ पर 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको हटाइए, यहाँ पर 30 कर लीजिए, ठीक है। तो AD बराबर में कितना हो जाएगा, तो 15, 2 से पहले काट लीजिए, तो 2 3 6, 36 दूना 72, ये 36 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 36 बटे में हो जाएगा 15, तो इसमें 3 × 15 और 3 3 दूना 6, ये आ जाएगा। तो A और D बराबर में आपका 12/5 आ गया। अब और अगर दशमलव में ले जाना चाहें तो इसको कर सकते हैं, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, बचेगा 2 और 2 बचेगा, दशमलव लगा लीजिए, तो 5 × 20 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर ये आपका आ जाएगा।